नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और अब आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार का एक के फैसले को बदल दिया है और टीचर्स को बड़ी राहत दी है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को बदलते हुए शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में शिक्षकों को अब पहले साल 70% और दूसरे साल से 100% सैलरी दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सैलरी को 4 हिस्सों में बांटना न्याय नहीं लगता। अब तक प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों को पहले साल 70, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल 100% वेतन का नियम था। लंबे समय से शिक्षक इस नियम को बदलने की मांग कर रहे थे। लिहाजा सरकार ने 2018 के कांग्रेस सरकार के इस फैसले को बदल दिया है। वी.डी. शर्मा ने भी फैसले का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस इसे महज चुनावी मैनेजमेंट बता रही है। पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ऐतिहासिक निर्णय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मैं उन सभी शिक्षकों को बधाई देता हूं। ये सब चुनाव के टाइम क्यों हो रहा है? ये सब इवेंट मैनेजमेंट है। चुनावी साल में शिवराज सरकार का यह फैसला कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल में स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समेत कर्मचारी मनमानी पर उतारे हुए और इसका एक उदाहरण नरेला स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला जब मंत्री महोदय जायजा लेने के लिए पहुंचे। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उस समय भड़क गए जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण पर निकले। दरअसल शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग नरेला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने के लिए पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र में करीब 11 बजे मंत्री महोदय पहुंचे, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ नदारद रहा। कर्मचारियों की मनमानी पर सारंग नाराज हो गए और CMHO को कार्रवाई के निर्देश दिए। आप खुद भी देखिए सारंग के निरीक्षण की तस्वीरें। लैब में भी केवल 5 की जगह 1 आदमी है, तो लैब वाले को भी जिसका आउटसोर्स है उसको भी नोटिस दो, ठीक है ना? ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल। ये डॉक्टर ये और मैं ये मानता हूँ कि ये गलती तो आपकी है। वैसे अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ के पहुंचने का समय सुबह 9 बजे का है। अक्सर स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को लेकर शिकायतें भी आती रहती है, लेकिन निरीक्षण के दौरान सारंग ने स्टाफ की मनमानी को खुद ही देख लिया, इसलिए वे भड़क गए। हालांकि अब देखना होगा कि मंत्री की फटकार का स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर क्या असर होता है या पहले की तरह मरीजों की परेशानी जारी रहती है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय विंध्य के दौरे पर हैं और पार्टी नेताओं को एकजुट करने में जुटे हैं। वहीं नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने तंज कसा है। चुनावी साल में बीजेपी नेता जगह जगह दौरे कर रहे हैं और रूठों को मनाने के साथ बूथ मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। विंध्य के दौरे पर आए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनमें जोश भरा और विंध्य में पार्टी की बड़ी जीत का दावा भी किया। चुनाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो विंध्य ने तो पिछली बार बहुत हमारी मदद भी की है और अभी भी विंध्य के अंदर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी 100% पूरे विंध्य से जीतेगी। आप मुझे 30 विधायक दे दो, मैं अलग विंध्य प्रदेश दूंगा वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बयान पर विंध्य के कद्दावर नेता गिरीश गौतम ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि बात यह है कि वाकई में ईमानदारी से विंध्य प्रदेश चाहते हैं या अपने आप को नेता बनाना चाहते हैं। विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले क्या ईमानदारी से विंध्य प्रदेश चाहते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नेता बनना चाहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। नारायण त्रिपाठी के बगावती सुर नए नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी नेता के बदले सुर ने बीजेपी में एकजुटता पर सवाल उठा दिया है। चुनावी साल में जब सरकार ने 1 लाख सरकारी भर्तियों के ऐलान से युवाओं को रिझाने की कोशिश की है, तो कांग्रेस भी युवाओं के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और ऐसी एक कवायद जबलपुर में भी देखने को मिली है। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी युवाओं को चुनावी साल में अपनी ओर आकर्षित करने में लगी है। जबलपुर में कांग्रेस नेता तरुण भनोत ने बेरोजगारों के लिए अपने निजी प्रयासों से रोजगार मेला आयोजित करवाया, जिसमें 27 मल्टीनेशनल कंपनियां 2000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे सकती हैं। कांग्रेस नेता की पहल की युवा भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी चश्मे से देख रही है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे यूथ को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई भी उनका मूवमेंट जो है वो ये बात दर्शाता
जाता है कि वो सब चुनावी स्टंटबाजी। और वहीं कांग्रेस नेता भनोत ने बीजेपी के चुनावी साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं और भाजपा सरकार से रोजगार का हिसाब मांगा है। 1 लाख नौकरियों के एडवर्टीजमेंट निकल आए हैं, तो अब हिसाब दो 18 साल का। आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवा पहली बार वोट करने जा रहे हैं और शायद यही वजह है कि राजनीतिक दल युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि युवा किसे सत्ता की चाबी सौंपते हैं। जबलपुर में मेयर के गृह वार्ड की सड़कें खस्ता हाल है। गर्मी के मौसम में धूल के गुबार उठ रहे हैं जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस जबानी जंग में मशगूल है, लोगों की परेशानी समझने वाला कोई नहीं। जबलपुर में हाल में ही मेयर ने 14 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया और विकास के वादे किए, लेकिन मेयर के दावों के उलट उनके गृह वार्ड की मदन महल से गढ़ा को जोड़ने वाली सड़क बीते 8 महीने से नहीं बनी, जिससे यहाँ धूल का गुबार उठता है। वार्ड वासी परेशान भी रहते हैं। रोड निर्माण न होने के चलते बीजेपी ने मेयर पर निशाना साधा है। कहा कि मेयर जनता को झूठे सपने दिखा रहे हैं, तो वहीं मेयर के माने तो रोड 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। इसके लिए भूमि पूजन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और काम भी जल्द शुरू होगा। जबलपुर में ऐसे महापौर मिले हैं कि जो अपने वार्ड का विकास नहीं कर पा रहे, तो दूसरे वार्ड के लोग कैसे उम्मीद रखेंगे। बहुत सपने दिखाए थे। वो वार्ड निश्चित तौर पर जहाँ से मैं उठ के यहाँ तक आया हूँ वो मेरा परिवार है। जब मैं महापौर बना तो मां नर्मदा की फाइल के बाद मैंने पहली फाइल उसको सैंक्शन की। भूमि पूजन में सभी को बुलाया। चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेगी, लेकिन अब देखना होगा कि जर्जर सड़क से परेशान स्थानीय रहवासियों को सड़क की सौगात कब तक मिल पाती है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता अब भी जश्न में डूबे हैं। भोपाल में भी आप कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाते लोग, एक दूसरे को बधाई देते लोग। ये किसी निजी फंक्शन की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाने के साथ ढोल नगाड़ों से जश्न मना रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी सरकार तो बनाई है, साथ ही अपना जनाधार भी बढ़ा दिया। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ है। पार्टी के खुश कार्यकर्ता अब एमपी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। मात्र 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी के क्रांतिकारी नेतृत्व की वजह से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो पाई। ये दर्जा मिला है, इसकी मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूं और स्पेशली मध्य प्रदेश वासियों को तो मैं बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनने जा रही है। एमपी में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर होनी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी अपना बड़ा जनाधार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश में है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी के खाते में प्रदेश में क्या मिलता है। पन्ना में सरेआम रेत का अवैध उत्खनन का खेल जारी है। बिना इजाजत हो रहे इस अवैध उत्खनन से शासन को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पन्ना में रेत माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम जिले में रेत खनन कर रहे हैं। खास बात तो ये है कि रेत खनन को लेकर जिले में किसी को भी परमिशन नहीं है। इसके बावजूद जिले में लगातार रेत खनन हो रहा है। बकायदा नदी में रास्ता बनाकर लिफ्टर और जेसीबी मशीन से खनन किया जा रहा है। आरोप है कि प्रशासनिक अफसरों से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी को कमीशन मिल रहा है। मामला मीडिया में आने के बाद खनिज अफसर कार्रवाई की बात जरूर कह रहे हैं। और जिनमें रॉयल्टी के साथ में परिवहन होना पाया गया है और जो भी आपके द्वारा सूचना दी जा रही है तो मौके पर जाकर के देखेंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे तो अवगत कराया जाएगा। क्या एग्रीमेंट हुआ है किसी ठेकेदार द्वारा? वर्तमान में पर्यावरण की अनुमति पेंडिंग है और जैसे अनुमति प्राप्त होगी तत्पश्चात ही एग्रीमेंट हो पाएगा। पन्ना जिले में रेत का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे में प्रशासन की नाक के नीचे रेत के अवैध खनन होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रेत खनन से सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इधर बुरहानपुर में वन चौकी से हथियार लूटने की घटना के बाद शासन ने सबक लिया है और हथियारों को लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। एक रिपोर्ट देखिए।
बुरहानपुर में वन चौकी में 17 बंदूकें लूटने की घटना के बाद गृह विभाग की मदद से वन विभाग ने बंदूक चलाने और रखरखाव के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी कर दी है। इस SOP के मुताबिक वन कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में बंदूक चलाने का अधिकार होगा। पुलिस साथ होने पर वन कर्मी हथियार चला सकेंगे। साथ ही एक तय स्थानों पर बंदूकों के रखरखाव के लिए शस्त्रागार भी बनेगा, जिसकी विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी। लेकिन SOP के नियमों को लेकर वन कर्मचारियों के संगठन ने नाराजगी जताई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार खुद वनों की कटाई करा रही है। इधर बीजेपी ने पलटवार किया है। सभी पुलिस कर्मचारियों के पास हथियार रहते हैं, बंदूकें रहती हैं। ऐसे ही बंदूक चलाने का अधिकार पुलिस के समान दिया जाए। सरकार खुद वनों की कटाई करा रही है। इंदौर के टिम्बर मार्केट में करोड़ों रुपयों की लकड़ी जो अवैध है। वन कर्मी जो मांग कर रहे हैं उसकी दृष्टि से सरकार ने निर्णय करेंगी, लेकिन कांग्रेस किसी भी तौर पर ये हक नहीं रखती कि वो सुरक्षा बलों का अपमान करे। वन कर्मचारियों के संगठन की चिंता वन कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी है। अब देखना होगा कि सरकार मामले में आने वाले समय में क्या फैसले लेती है। भिंड के एक छोटे से गांव के युवक ने विदेशी धरती पर देश का परचम लहरा दिया। युवक ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता है। भिंड के किसान के बेटे ने पेरिस में अपने देश का परचम लहराया है। राजू सिंह नाम के इस युवक ने पेरिस में आयोजित घुड़सवार प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। राजू की सफलता पर MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर बधाई दी। हरपाल का पूरा गांव के रहने वाले इस 18 साल के युवक ने भोपाल में अपने मामा के साथ मिलकर घुड़सवारी का हुनर सीखा और घुड़सवारी में महारत हासिल की। राजू की सफलता पर उनके गाँव में भी खुशी का माहौल है। 8वीं क्लास तक पढ़ाई लगी, फिर वो भोपाल पढ़ा। मामा के पास गया, मामा ले गए यहाँ से खेलने पढ़ाने के लिए। वो घुड़सवारी में ही मामा बढ़िया है। परमात्मा ने निको है विदेश में नाम हमारे गांव जिला को परिवार को हमारा सब परिवार जिला खुशी है। राजू की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राजू ने साल 2018 में ही एकलव्य अवार्ड हासिल कर लिया था। राजू की सफलता से परिजन के साथ गांव के लोग भी गदगद हैं।